जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नोवल डॉकयार्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रेडमैन स्किल एग्जाम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो डीजल मैकेनिक ट्रेड थ्योरी से दोस्तों नोवल डॉकयार्ड मुंबई ने निकाला हुआ है जो वैकेंसीज निकाली हुई है ट्रेडमैन स्किल की, जो उसका एग्जाम है दोस्तों अगस्त में होने वाला है। तो उसके रिलेटेड डीजल मैकेनिक ट्रेड थ्योरी से आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक सीरीज में लेके आ रहा हूँ दोस्तों। डेली क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। तो चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले बहुत सारे वीडियो आप लोगों को फायदेमंद होंगे। तो दोस्तों चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है जो हमारे डीजल मैकेनिक ट्रेड थ्योरी का होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, फोर स्ट्रोक इंजन प्रोड्यूसेस वन पावर स्ट्रोक इन। तो उसका जो दोस्तों आंसर है टू रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो दोस्तों फोर स्ट्रोक इंजन में जो पावर स्ट्रोक हमें मिलता है तो वो दो क्रैंकशाफ्ट के दो चक्कर में मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अ टू स्ट्रोक इंजन प्रोड्यूसेस वन पावर स्ट्रोक इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है वन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो दोस्तों टू स्ट्रोक इंजन में जो वन पावर स्ट्रोक हमें मिलता है तो वो मिलता है क्रैंकशाफ्ट से एक चक्कर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन एन इंजन स्ट्रोक लेंथ इज इक्वल टू। दोस्तों इंजन में स्ट्रोक लेंथ जो होती है, जो बीडीसी और टीडीसी के बीच में जो स्ट्रोक लेंथ होती है उसे स्ट्रोक कहते हैं। तो दोस्तों जो कितनी होती है, तो वो होती है डबल द थ्रो ऑफ क्रैंक। तो क्रैंक थ्रो के डबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि द स्ट्रोक किसे कहते हैं। तो स्ट्रोक किसे कहते हैं, जो हमारे टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं स्ट्रोक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अ फोर सिलेंडर इंजन हैज अ कैपेसिटी ऑफ 2.4 लीटर। दोस्तों जो कैपेसिटी है फोर स्ट्रोक इंजन की सिलेंडर की, तो क्या है 2.4 लीटर। द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर इंजन इज। तो दोस्तों उसका आंसर है 600 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अ फोर स्ट्रोक इंजन max 1000 revolution of per minutes, the number of power stroke per minute will be। दोस्तों फोर स्ट्रोक इंजन 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट घूमेगा तो उसके जो पावर स्ट्रोक होंगे उसके कितने होंगे, तो उसके रिवॉल्यूशन के आधे होंगे। तो कितने होंगे, उसका आंसर है 500। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेप विल इंक्रीज द स्ट्रोक ऑफ लेंथ। दोस्तों स्ट्रोक की लेंथ हमें बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें आंसर है क्रैंकशाफ्ट थ्रो इंक्रीज। दोस्तों क्रैंकशाफ्ट की जो थ्रो है उसको हमें इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच components ऑफ इंजन कैरीज द इंजन ओवर इट्स नॉन वर्किंग स्ट्रोक। तो दोस्तों नॉन वर्किंग स्ट्रोक में इंजन कौन चलाता है, मतलब जो भी पावर होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो वो इसका आंसर है दोस्तों फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील किसके लिए यूज किया जाता है, तो उसमें स्टोरेज की जाती है एनर्जी पावर स्ट्रोक में। फ्लाईव्हील में जो भी है फ्लाईव्हील में किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक द प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों जो भी बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जो कौन से इंजन के सिलेंडर में, मतलब कौन से स्ट्रोक में कम होता है, तो वो होता है इंडक्शन सेक्स और इंडक्शन और सक्शन स्ट्रोक। उसे इंडक्शन भी कहते हैं और सक्शन भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ बिटवीन BHP एंड IHP इज कॉल्ड एज। उसका आंसर है मैकेनिकल इफिशियंसी। दोस्तों द रेशियो बिटवीन ब्रेक हॉर्स पावर एंड इंडिकेटेड हॉर्स पावर इज कॉल्ड मैकेनिकल इफिशियंसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टू स्ट्रोक इंजन हैज अ पोर्ट इन द। तो दोस्तों टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट कहाँ पे लगे हुए होते हैं, तो उस लगे होते हैं, उसका आंसर है सिलेंडर वाल में लगे हुए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंजन शुड नॉट बी स्टार्टेड इन अ क्लोज गैरेज बिकॉज। दोस्तों क्लोज गैरेज में इंजन स्टार्ट नहीं करना है, क्यों क्यों नहीं करना है, तो उसका कारण है एग्जॉस्ट गैस होती है, वो क्या होती है, हानिकारक होती है, पॉइजनस होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस टू
द फ्लो ऑफ एयर ड्यूरिंग इनटेक स्ट्रोक इट विल बी। दोस्तों इनटेक स्ट्रोक के दौरान जो फ्लो ऑफ एयर हो, जो लीक हो जाए, तो उसका क्या उसका कारण हो सकता है? तो वो क्या होगा? रिड्यूस पावर ऑफ द इंजन। जो पावर की इंजन की पावर होगी वो क्या होगी? कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रॉन इन द सिलेंडर ऑफ डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक? दोस्तों सिलेंडर सिलेंडर ऑफ डीजल इंजन में कौन सा जो सक्शन स्ट्रोक में क्या लिया जाता है? तो उसमें प्योर एयर लिया जाता है। तो दोस्तों हवा का सक्शन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डीजल इंजन फ्यूल एंड एयर मिक्स टुगेदर इन द। उसका आंसर है दोस्तों कंबशन चैम्बर। जो फ्यूल एंड एयर मिक्स होता है तो वो कहाँ पे होता है? डीजल इंजन में, कंबशन चैम्बर में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंड डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय। दोस्तों डीजल इंजन में फ्यूल जो होता है वो किससे द्वारा जलाया जाता है? तो वो जलाया जाता है, आंसर है वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर। जो हमारी कंप्रेस की हुई एयर है, हवा है, तो उससे जलाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्रेस्ड इन द सिलेंडर ऑफ डीजल इंजन ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक? दोस्तों डीजल इंजन में कंप्रेस स्ट्रोक में क्या कंप्रेस किया जाता है? तो उसका आंसर है दोस्तों एयर कंप्रेस की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंजन हैज इट्स सिलेंडर एट 60 डिग्री टू ईच अदर? कौन सी इंजन में सिलेंडर जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं आपके, मतलब ईच अदर, एकम एकम के, मतलब एक दूसरे के 60 डिग्री में होते हैं। तो उसका आंसर है दोस्तों वी टाइप इंजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंजन हैड अ 4 सिलेंडर ईच एट 90 डिग्री टू द नेक्स्ट वन? दोस्तों जो रेडियल इंजन है उसमें 90 डिग्री के जो सिलेंडर हमारे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंजिन्स मोस्ट प्रेफर इन द एरोप्लेन्स? दोस्तों सबसे ज़्यादा एरोप्लेन जो दोस्तों एरोप्लेन में यूज़ किया जाने वाला इंजन कौन सा है? तो वो है रेडियल इंजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंजन इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन? दोस्तों कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन किसे कहते हैं? तो डीजल साइकिल को भी कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द क्रैंक पिन टू द सेंटर ऑफ द मेन जनरल इज कॉल्ड। तो उसका आंसर है थ्रो। दोस्तों जो अंतर होता है क्रैंक पिन और सेंटर ऑफ द मेन जनरल क्रैंकशाफ्ट में, तो उसका जो उसकी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थ्रो। उसके बाद पिस्टन थ्रो इज डिफाइंड एज डबल टू द थ्रो। उसका आंसर है डबल टू द थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बर्डन गेज? दोस्तों बर्डन गेज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो उसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर को मापने के लिए। उसका आंसर है टू मेजर प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड टू स्टार्ट अ हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी इंजन? कौन सी मेथड है जो स्टार्ट करने के लिए अर्थ मूविंग मशीनरी इंजन में उपयोग की जाती है? तो उसका आंसर है गैसोलीन इंजन क्रैकिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंजन अडॉप्ट हैंड क्रैकिंग? कौन से टाइप का इंजन है जिसे हम हैंड क्रैकिंग से स्टार्ट करते हैं? तो उसका आंसर है स्मॉल इंजिन्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट प्रेफर स्टार्टिंग सिस्टम इन LMV? दोस्तों LMV में मोस्ट स्टार्टिंग सिस्टम कौन सी यूज की जाती है? तो वो है इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अपोज्ड पिस्टन इंजन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द कंबशन चैम्बर? तो दोस्तों अपोज्ड पिस्टन इंजन में जो लोकेशन है कंबशन चैम्बर की वो कहाँ पे होती है? तो वो होती है, उसका आंसर है इन द स्पेस बिटवीन द टू पिस्टन। दो पिस्टनों के बीच में कंबशन चैम्बर की लोकेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वाइंडिंग इज बेस्ट सुटेबल टू प्रोड्यूस हाई स्टार्टिंग इन अ स्टेटर मोटर? जो तो उसका आंसर है सीरीज वाइंडिंग। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल इज इंजन सिलेंडर मेड ऑफ? दोस्तों कौन से मटेरियल से इंजन का सिलेंडर बना होता है? तो वो होता है कास्ट आयरन से।
ओके दोस्तों, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।